क्रोध से शांति तक श्री कृष्ण के अमूल्य उपदेश। जीवन में सही निर्णय लेने के लिए मन का शांत होना और बुद्धि का स्थिर होना अत्यंत आवश्यक है। जब मन अशांत होता है तो हमारा हर निर्णय भ्रमित हो जाता है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। वे कहते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब मनुष्य का पतन निश्चित हो जाता है। क्रोध केवल एक भावना नहीं है, ये एक आग है। ऐसी आग जो बाहर से कम अंदर से अधिक जलाती है। ये न केवल हमारे मन को अशांत करता है, बल्कि हमारे रिश्तों, हमारे शब्दों और हमारे जीवन के उद्देश्य को भी नष्ट कर देता है। एक क्रोधी महिला की कहानी। बहुत समय पहले एक नगर में एक महिला रहती थी। उसका स्वभाव अत्यंत क्रोधी था। छोटी सी बात पर भी वो इतना क्रोधित हो जाती कि उसे ये तक याद नहीं रहता कि सामने कौन है, बड़ा या छोटा। वो कटु शब्द बोल देती, ऐसे शब्द जो दूसरों के दिल को चीर देते थे। लेकिन जब उसका गुस्सा शांत होता तब वही महिला पछतावे की आग में जलती रहती। उसे एहसास होता कि उसने अपने ही लोगों को दुख दिया है। वो बार बार कोशिश करती खुद को बदलने की, लेकिन हर बार असफल हो जाती। एक दिन उस नगर में एक ज्ञानी संत आए। वो महिला उनके पास गई और रोते हुए बोली, महाराज, मैं अपने क्रोध के कारण सबको दुख देती हूं, कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। संत मुस्कुराए और उसे एक छोटी कांच की बोतल दी। बोले, जब भी तुम्हें गुस्सा आए, इस बोतल की कुछ बूंदें अपने मुंह में रख लेना और तब तक मत निगलना जब तक गुस्सा शांत ना हो जाए। महिला ने वैसा ही किया। जब भी उसे गुस्सा आता, वो बोतल से कुछ बूंदें मुंह में रख लेती और चुप हो जाती। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगा। एक सप्ताह बाद वो खुश होकर संत के पास पहुंची और बोली, महाराज, आपकी दवा ने तो कमाल कर दिया। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, वो कोई औषधि नहीं थी, वो सिर्फ साधारण जल था। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी असली औषधि थी। सीख क्या है? जब हम गुस्से में चुप रहना सीख जाते हैं तो हम खुद को भी बचा लेते हैं और अपने रिश्तों को भी। कई बार चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति होती है। दो भाइयों की कहानी, दृष्टिकोण का फर्क। एक गरीब शराबी व्यक्ति के दो बेटे थे। बचपन से दोनों ने एक ही माहौल देखा, झगड़ा, मारपीट और नशा। समय बीता, दोनों बड़े हुए। पहला बेटा अपने पिता की तरह शराबी बन गया। उसने कहा, मैंने बचपन से यही देखा, इसलिए मैं ऐसा बन गया। दूसरा बेटा एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बना। उसने कहा, मैंने वही देखा, इसलिए मैंने तय किया कि मैं ऐसा नहीं बनूंगा। परिस्थिति नहीं, सोच तय करती है जीवन। एक ही हालात, लेकिन दो अलग अलग परिणाम। जीवन में परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा दृष्टिकोण तय करता है कि हम क्या बनेंगे। मन का नियंत्रण सबसे बड़ा रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, मन चंचल है लेकिन असंभव नहीं। मन एक रथ के घोड़े जैसा है। अगर लगाम आपके हाथ में है तो वो आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है, और अगर नहीं तो वही आपको गिरा भी सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा सोचना हमें समस्याओं से बचाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि अत्यधिक सोच हमें और उलझा देता है। चिंता और चिंतन में अंतर समझना जरूरी है। मन की एक सच्चाई, हमारी आधी परेशानियां वास्तविक नहीं होती, वो हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। मन कल्पना करता है, फिर उसी कल्पना से डरता है और फिर उसी में उलझ जाता है। एक अमीर सेठ की कहानी। एक सेठ था, बहुत धनवान, सब कुछ था उसके पास, लेकिन मन में शांति नहीं थी। वो एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मन खाली है। संत बोले, यदि शांति चाहिए तो जैसा मैं कहूं वैसा करो। पहले दिन उसे धूप में बैठाया गया, दूसरे दिन उसे भोजन नहीं दिया गया, तीसरे दिन उसका धैर्य टूट गया। वो बोला, मैं यहां शांति पाने आया था, लेकिन आप तो मुझे और परेशान कर रहे हैं। संत मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारा उत्तर है। शांति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। आत्मज्ञान, खुद को जानना। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को जानो, यही सबसे बड़ी सफलता है। हम दूसरों को समझने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन खुद को समझने का समय नहीं निकालते। हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताइए। खुद से पूछिए,
मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं। कर्म का सिद्धांत, श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम फल के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन चिंता में उलझ जाता है, लेकिन जब हम पूरे समर्पण से कर्म करते हैं तो परिणाम अपने आप श्रेष्ठ होता है। दर्जी और राजा की कहानी। एक राजा का बटन टूट गया। उसने एक दर्जी तो बुलाया। दर्जी ने साधारण तरीके से बटन ठीक कर दिया। राजा ने पूछा, क्या मूल्य है इसका? दर्जी बोला, ये तो छोटा काम है, मैं कुछ नहीं लूंगा। राजा ने उसे 2 गांव दे दिए। दर्जी चौंक गया। उसे समझ आया, ईश्वर हमें उससे कहीं ज्यादा देता है जितना हम सोचते हैं। लक्ष्य तय करने से पहले 3 सवाल। आप ये काम क्यों करना चाहते हैं? इसका परिणाम क्या होगा? क्या आप इसमें सफल हो सकते हैं? अगर इन तीनों का उत्तर स्पष्ट है तो आगे बढ़िए। गधे की कहानी, जीवन की सच्चाई। एक गधा था जो पूरी जिंदगी दूसरों का बोझ ढोता रहा। उसने कभी अपने लिए नहीं जिया। अंत में जब वो बूढ़ा हुआ तो उसे छोड़ दिया गया। मरते समय उसने सोचा, काश मैंने अपने लिए भी कुछ किया होता। सबसे बड़ी गलती, हम दूसरों के सपनों को पूरा करने में अपनी जिंदगी बिता देते हैं और अपने सपनों को भूल जाते हैं। अंतिम संदेश, क्रोध को नियंत्रित करो, मन को साधो, खुद को जानो, कर्म करो, वर्तमान में जियो। यही श्री कृष्ण का सच्चा मार्ग है।